आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक कोई टंकी है, ठीक है, और जिसकी मोटाई जो यहाँ से जो मोटाई है लोहे की वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें यह काला वाला भाग शामिल नहीं है, वो कितनी है, 1 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और ये काला वाला भाग जो दिख रहा है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें जो लोहा उपयोग हुआ है, जो लोहे की जिसमें चादर यूज़ हुई है, उसका आयतन क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो त्रिज्या हमको दी गई है 1 मीटर की, इससे हम इसका आयतन निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि इसका मान लेते हैं कि आयतन कितना x निकलता है। अगर इस पूरे टंकी का, अर्धगोलाकार टंकी का x निकलता है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे जिस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनने वाली त्रिज्या, इसमें काला भाग भी शामिल हो। मतलब 1 मीटर वाली त्रिज्या ये थी, इसमें 1 सेंटीमीटर ये भी जोड़ देंगे हम। तो ये बाहरी भाग जो रहेगा इसका, ठीक है, लोहे की चादर इसमें शामिल रहेगी, भारी भाग रहेगा, तो उसका पूरा आयतन समेत, मतलब ये काला वाला लोहे का आयतन जिसमें शामिल हो और अंदर का भाग भी शामिल हो, ठीक है, वो इसमें से घटा लेते हैं। मान के चलिए पूरा अगर निकल जाता है 2x, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें लोहे का भाग या लोहे का आयतन मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि टंकी की आंतरिक त्रिज्या अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, आंतरिक मतलब क्या हुआ, ये वाली जिसमें ये काला वाला भाग शामिल ना हो। आंतरिक त्रिज्या, इसको हम r, छोटे r से लिखेंगे, कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, और लोहे की जो चादर है उसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे लिखेंगे लोहे की चादर की मोटाई बराबर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखिए, अब यहाँ पे एक त्रिज्या इसकी मीटर में दी गई है और मोटाई इसकी इसमें दी गई है सेंटीमीटर में। तो हम इसकी जो मोटाई है लोहे की चादर की, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें हम 10 का भाग देंगे तो 0.01 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 10 का भाग देने पर ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जो टंकी की आकृति है वो अर्धगोले के आकार की है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक त्रिज्या तो दी गई है, यहाँ पे आंतरिक आयतन निकालने के लिए आंतरिक त्रिज्या इसकी दी गई है, लेकिन इसका संपूर्ण आयतन निकालने के लिए इसमें काला वाला भाग भी शामिल हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या और इसमें यहाँ तक की त्रिज्या, मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक की त्रिज्या को जोड़ना पड़ेगा आपस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अर्धगोलाकार टंकी की बाहरी त्रिज्या, इसको हम बड़ा R लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर, देखिए इसको हम अभी मोटाई को x मान लेते हैं। तो x मानने से क्या होगा कि जो बाहरी त्रिज्या है
बाहरी त्रिज्या यहाँ पे कितनी दी गई हमको, R प्लस इसको हम x माने, इसमें जुड़ जाएगा ये। तो ये बड़ा वाला R बराबर हो जाएगा, यहाँ से छोटा r कितना दिया है 1 धन x बराबर कितना दिया गया है 1, लेकिन सेंटीमीटर मतलब मीटर में जब बदले हमने इसको तो 0 तो जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको टोटल मिल जाएगा 1.01 मीटर। तो हमने बाहरी त्रिज्या भी निकाल लिया और आंतरिक त्रिज्या भी इसकी निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें लगे लोहे का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टंकी में लगे लोहे का आयतन, टंकी में लगे तो टंकी में लगे लोहे का आयतन निकालने के लिए हमें टंकी का बाहरी आयतन, ठीक है, बाहरी आयतन मतलब जो चादर लगी इसमें जो 1 सेंटीमीटर की मोटाई थी, इसको शामिल करने के बाद आंतरिक आयतन निकलेगा, उसमें से बाहरी आयतन, उसमें से आंतरिक आयतन हम घटा देंगे। तो टंकी का जो आयतन होता है वो अर्धगोलाकार, इसलिए यहाँ पे अर्धगोले का आयतन का फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बाहरी आयतन, बाहरी आयतन की त्रिज्या क्या R है, तो यहाँ पे हम बड़ा R लिखेंगे और इसका क्या जाएगा घन माइनस, उसी प्रकार यहाँ पे 2/3 पाई का पाई। अब आंतरिक आयतन निकालने के लिए जो आंतरिक त्रिज्या होगी इसकी वो क्या होगी, छोटा R होगी, तो यहाँ पे छोटा R का घन हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना और इतना दोनों कॉमन है, तो 2/3 पाई जो है वो बाहर जाएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे r³ माइनस स्मॉल r³, यहाँ पे शेष रह जाएगा ये। इन दोनों को अब हल कर लेते हैं। तो 2/3 का 2/3 गुणा पाई का मान 22/7। अब r कितना था, यहाँ पे बड़ा वाला r हमें निकला था 1.01 माइनस स्मॉल r का मान कितना था, यहाँ पे 1, और यहाँ पे दोनों में घात 3 लगी है, तो इसका हम पूरा घात 3 लगा देते हैं इस तरह से। 2 का गुणा 22 से 7 होगा तो हो जाएगा 22 दूनी 44 और 7 तिया 21। अब यहाँ पे ऊपर घात 3 लगी, इसका मतलब ये भी 3 बार है और एक भी 3 बार है। तो 1.01 का जो घन है वो यहाँ पे जब टोटल निकालेंगे हम तो 1.0301 हो जाएगा, माइनस 1 का घन 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको घटाना है, तो यहाँ पे घटाने पर मिल जाएगा 44/21 गुणा 0.0300301, ठीक है। और यहाँ पे आपस में जब हल होगा ये कट जाएगा, तो कटने पर हमें टोटल जो मिलेगा आंसर इसका 0.06348 मीटर घन, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि लोहे का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, ये इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।